Good afternoon to all respected teachers and dear students. I am Mayuri Vaishnav, consultant physiotherapist in Arogya Hospital, Vaishali, Ghaziabad. So, आपने मुझे शासकीय महाविद्यालय सिमरिया में आमंत्रित करने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और आज 1 दिसंबर है जिसको कि हम वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं। पहली चीज तो हम क्यों मनाते हैं, ये क्या होता है, कैसे होता है और किस तरह से इससे बचा जा सकता है, इस पे आज मैं आपको संक्षिप्त विवरण दूंगी। ये हम इसलिए मनाते हैं, इसलिए हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं क्योंकि ये 3rd लार्जेस्ट पेंडेमिक डिसीज है। ऑल ओवर इंडिया में 23 लाख पीपल इससे सफर कर रहे हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें HIV जो है, HIV और एड्स, HIV वायरस होता है जिससे एड्स होता है, ठीक है। HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसका मेन कॉज क्या होता है, ये हमारे इसके नाम में ही इसका चीज है इम्यून डेफिशिएंसी, मतलब ये हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है जिसको कि वो वीक करता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो वो बाहरी कांटेक्ट में आता है। जैसे अगर उसको छोटा सा इन्फेक्शन हो रहा है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, जो इम्यून सिस्टम का जो काम होता है वो कम हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा कोई भी छोटे से छोटा इन्फेक्शन होता है जिसके प्रति हमारी बॉडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो ये वायरस क्या करता है कि हमारे इम्यून सिस्टम में को बहुत वीक करता है और हमारी जो लिम्फोसाइट सेल्स में टी हेल्पर सेल होती है, मैं आपको ब्रीफ में इसका बताती हूँ कि टी हेल्पर सेल्स पे को अटैक करता है जिससे कि इसकी प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो वीक होती है। तो HIV 2 तरह का होता है, HIV-1 एंड HIV-2। तो HIV-1 मोस्ट कॉमन होता है जो कि US एंड वर्ल्ड वाइड फेमस होता है और 80% लोगों में ये पाया जाता है। बाकी जो HIV सेकेंड है वो रेस्ट 20% लोगों में पाया जाता है। और हम बात करते हैं कि HIV कैसे फैलता है। HIV फैलता है जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन होता है तो उसका फ्लूइड या फिर किसी ऐसे ब्लड में कांटेक्ट आने से होता है। जैसे कि मैं बात करूं तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स, जिसमें कि सीमेन, वेजाइनल फ्लूइड और ब्लड, ठीक है। अगर हम बात करें ड्यूरिंग शेयरिंग निडल्स, जैसे निडल प्रिक करते हैं, ड्रग का जो इंजेक्ट करते हैं लोग, तो उस निडल में भी क्या होता है, ब्लड के कुछ वजह से ये ट्रांसमिटेड होता है। एंड हम तीसरी बात करें तो हम यहाँ चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, अगर मदर इन्फेक्टेड है और अगर उसके बच्चे को एड्स होने की संभावना कैसे होती है, थ्रू ब्लड होती है, एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से होती है। एंड थर्ड जो होता है वो वेजाइनल फ्लूइड के थ्रू होता है। एंड द फोर्थ थिंग हम बात करें ब्रेस्ट फीडिंग, अगर मदर ब्रेस्ट फीड करा रही है तो इसमें भी हम HIV होने के चांसेस होते हैं। एंड फोर्थ चीज क्या होती है, कंटामिनेटेड ब्लड या फिर ब्लड कुछ प्रोडक्ट, जैसे आप कभी शेव कराने जा रहे हो या हेयर कट कराने जा रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई रेजर या कोई शेविंग का जो ब्लेड होता है किसी और से यूज किया गया है और वो आपके ऊपर यूज किया जाए तो ब्लड का कांटेक्ट होने का चांसेस रहते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये किस वजह से नहीं, मतलब कि क्या क्या चीजों से ये नहीं होता है। अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, या वो आपके आसपास छींक रहा है, या आप उसके साथ स्विमिंग कर रहे हैं, या आप उसके साथ रह रहे हैं, तो इससे नहीं होता है ये ट्रांसमिटेड, ठीक है। और इसकी दूसरी चीज है कि इसका कोई क्योर नहीं है, इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, बट इसको हम रोक सकते हैं, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं HIV वायरस को। इसकी कुछ मेडिकेशंस होती हैं, एंटी रेट्रोवायरल मेडिकेशन, जिससे कि हम इसको, आपकी बॉडी में जो ग्रोथ हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इस वायरस का, उसको कम किया जा सकता है और आपका इम्यून को स्ट्रॉन्ग करने की दवाइयां दी जाती हैं। तो HIV 2 तरह से इसके सिम्टम्स आते हैं। एक तो सिम्टम्स आते हैं, एक सिम्टोमेटिक होता है और एक एसिम्टोमेटिक होता है। सिम्टोमेटिक क्या होता है, जिसमें हमें आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं, और एसिम्टोमेटिक होता है जिसमें आपको सिम्टम्स 10 से 15 साल तक दिखाई ही नहीं देते। सिम्टोमेटिक में क्या होता है कि इसके 4 स्टेजेस होते हैं कि पहले क्या हो रहा है, फिर बीच में, फिर लास्ट में क्या होता है। तो पहले स्टेज में होता है कि ये आपको फीवर कंटिन्यूस, अगर 1 मंथ से फीवर है तो आपको वो दिखेगा, और अगर आपको सोर थ्रोट हो जाएगा और स्वेलन लिम्फ नोड जो होते हैं, यहाँ गांठें हो जाती हैं। एंड दूसरी स्टेज में आपको क्या दिखेगा कि दूसरी स्टेज में स्किन पे रैसेस हो जाते हैं और आपको माउथ और जेनिटलिया इन्फेक्शन रहता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है आपको कि इंटेस्टाइनल, जैसे क्रोनिक डायरिया हो गया, दस्त लगने हो गए, या फिर ट्यूबरक्लोसिस, खांसी, निमोनिया जैसे आपको सिम्टम्स दिखेंगे। और चौथी स्टेज जो होती है उसमें आपके ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालता है। ब्रेन पे क्या करेगा, ये इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन, जिसको एंसेफेलाइटिस कहते हैं, और ये आपके नर्वस सिस्टम को बहुत ज्यादा वीक, और यही लास्ट स्टेज होती है जिसको कि हम एड्स कहते हैं।
तो हम बात करते हैं कि अब हम इसको कैसे रोक सकते हैं, हाउ टू प्रिवेंट इट। पहली चीज कि जब आप शारीरिक संबंध बनाएं तो यूज प्रोटेक्शन, यूज कॉन्डम जब आप संबंध बनाएं। एंड सेकेंड थिंग कि आप जब ब्लड डोनेट कर रहे हैं या ब्लड ट्रांसफ्यूजन का ऐसा कोई कर रहे हैं तो उसमें आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिससे आपको पता लगता है कि ब्लड इन्फेक्टेड है या पर्सन इन्फेक्टेड है या नहीं। एंड द थर्ड थिंग है कि जब आप ड्रग्स ले रहे हो, ड्रग्स लेना गलत है। अगर आप इनकेस कुछ मेडिकेशन या फिर कुछ और ले रहे हो तो जो आपसे निडल प्रिक कर रहा है तो वो यूज एंड थ्रो होना चाहिए। एंड द फोर्थ वन कि जब आप अभी शेव करवा रहे हैं नाई की दुकान पर या बाल कटवाने जा रहे हो तो वो जो रेजर है वो किसी और के कांटेक्ट में ना आया हो पहले, या वो अच्छे से स्ट्राइल किया गया हो। एंड द फिफ्थ चीज जो एक नई है वो है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्स, जिसमें क्या होता है कि अगर आपको पता है कि आप किसी HIV इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आए हैं और आप उसका अर्ली मेडिकेशन करवा सकते हैं। उसका कुछ कोर्स होता है जिसमें कि आपको मेडिसिन दी जाएंगी जिससे कि उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट या फिर जो है उसको कहीं हद तक हम रोक सकते हैं। और इससे आप डरने का ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत डर रहे हैं और सोसाइटी इसको बहुत गलत तरीके से देखती है। अब इस कंडीशन में इंसान को मेंटली, इमोशनली बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है। जब इंसान HIV पॉजिटिव होता है तो उसका फैमिली ही उसको डिस्कार्ड, आइसोलेट कर देती है। तो इस समय सोसाइटी को अवेयर करना चाहिए कि अगर ये किसी इंसान को है या हम इसको कैसे रोक सकते हैं या कैसे नहीं रोक सकते। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बताइए और आप खुद भी समझिए, अपने आसपास लोगों को समझाइए कि HIV कोई डरने की चीज नहीं है या फिर ये खांसने, चीखने या फिर साथ बैठने से नहीं होती है।